नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में हमें सुख, समृद्धि, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, तमाम खुशियां यह भाग्य से ही मिलता है। लिखा हो वह अवश्य मिलकर ही रहता है, उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि भाग्य में लिखा है तो मिलेगा, जब हम कोई भी रुपया कमाने का उद्यम ही नहीं करेंगे तब भी क्या भाग्य का लिखा हमें मिलेगा? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य का साथ भी नहीं मिलता। जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए भाग्य से बड़ा कर्म होता है और कर्म करने पर ही सब कुछ मिलता है और यही हकीकत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 668वां एपिसोड है, जिसका नाम है भाग्येश का अवलोकन। दोस्तों, वैसे तो हमारी जन्म कुंडली के सभी स्थान रहस्य से भरे पड़े हैं। हमारी पूरी जिंदगी नवग्रहों से सदा जुड़ी रहती है, लेकिन कुंडली का भाग्य स्थान कुछ ज्यादा ही रहस्यमय हमें लगा है। वह इसलिए कि यही भाग्य स्थान हमारे पिता का भी है। वह पिता जिसकी बदौलत हमारा इस दुनिया में आगमन हुआ है। यदि हमारे पिता ना होते तो हम अपनी माता की कोख से जन्म ही नहीं ले सकते थे और नवम स्थान से हमारा भाग्य तय हो जाता है। इस दुनिया से हमें जो कुछ भी मिलना है वह भाग्य के अनुसार ही मिलता है। जैसे पत्नी, संतान, धन, जायदाद, माता पिता का प्रेम, सुख दुख जो भी हमें मिलता है वह नवम स्थान से ही मिलता है। हमारी कुंडली में जब भाग्य का मालिक केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो उसका सुंदर फल देखने में आता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह बात बताई गई है कि कुंडली में सबसे पहले भाग्य को देखना चाहिए, क्योंकि बिना भाग्य के कुछ भी नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि भाग्य के बिन नर पावत नाही। भाग्य बीज है जिसे बोना पड़ता है, उसे खाद्य और पानी देना पड़ता है, वह हमारा कर्म होता है और तब जा करके जो फसल उगेगी वही हमारा लाभ है। ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत और नियम का शास्त्र नहीं है, लेकिन अनुभव, अवलोकन और संशोधन का शास्त्र है। आइए आज इसी भाग्य स्थान का हम गहराई से अवलोकन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, नौवां स्थान भाग्य का है। भाग्येश लग्न में, आपकी कुंडली में भाग्येश लग्न में होगा। जैसे यहां हम एक उदाहरण कुंडली आपको बनाकर दिखाएंगे और फिर हम भाग्य के विषय में जानने की शुरुआत करेंगे। यहां ध्यान रहे, इस कुंडली में भाग्येश गुरु बनेगा, क्योंकि नवम स्थान भाग्य का है और भाग्य में गुरु की धनु राशि आती है। तो यहां इस एग्जाम्पल कुंडली में भाग्येश गुरु है। आपको अपनी कुंडली में जो भाग्य का मालिक बने उसे इन स्थानों में जो हम बताएंगे वहां समझना है। तो इस कुंडली में भाग्येश गुरु है। जो लग्न में पहले स्थान में होगा तो जातक उच्च बौद्धिक, प्रतिभाशाली, विद्वान होता है, वह भाग्यशाली होता है, उसे राजा से मान मिलता है। जातक अच्छे स्वभाव का, विद्यावान, जन पूजित व्यक्ति होता है। उसका शरीर जहां जहां जाता है भाग्य भी वहां वहां उनके साथ ही चलता रहता है। उसे भाग्य का साथ हरदम मिलता रहता है। जातक गुणवान और चरित्रवान होता है, वह अल्प भोजन करता है,
और बुद्धिमान होता है, लेकिन जातक जो योजना बनाता है उसमें उसे निष्फलता मिलती है। उस योजना में भाग्य का साथ उसे नहीं मिलता। यदि भाग्य का मालिक भाग्येश दूसरे धन स्थान में होगा तो जातक कुटुंब प्रेमी बनता है। भाग्येश की उपस्थिति जब धन स्थान में हो तो वह अनेक व्यवसाय से धन प्राप्त करता है। जातक कितना भी धन पाए, उसकी धन के लिए तृष्णा बढ़ती रहती है, उसे संतोष कभी नहीं मिलता। अपने कुटुंब के लिए कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस करने के लिए वह तत्पर रहता है। वह ज्ञानी विद्वान होता है, वह जनप्रिय बनता है। जातक धनवान के रूप में जाना जाता है, फिर भी वह कामी अवश्य होता है। उसे अपनी पत्नी और पुत्र का सुख अवश्य मिलता है। उसका निर्णय बार बार बदलता नहीं है, वह एक निश्चय होता है। उसके पुत्र अच्छे होते हैं लेकिन खर्चे ज्यादा करते हैं। पराक्रम स्थान में भाग्येश की हाजिरी यही दर्शाती है कि जातक सामाजिक कार्यकर बनता है। वह कोई नेता भी बन सकता है। जातक को अपने भाइयों का सुख मिलता है, उसे अपनी पत्नी का संपूर्ण सुख मिलता है। वह धनवान, गुणवान और रूपवान होता है। अपने मित्रों का प्रेम और प्रशंसा उसे मिलती है। उसके हाथों सदैव अच्छे कार्य होते रहते हैं। उसका जीवन सुखपूर्वक बीतता है, क्योंकि यहाँ भाग्येश अपने भाग्य के स्थान को देखता है। खेती की जमीन का जो मालिक हो, उसकी कुंडली में भाग्येश चौथे सुख स्थान में बैठा हुआ दिखाई देता है। उनके पास स्थावर मिल्कियत होती है और वह धनवान भी होता है। उसे वाहन सुख उत्तम मिलता है। उसे अपनी माता पिता का सुख मिलता है। जातक को यश और मान मिलता है। साथ ही जातक बुजुर्गों की इज्जत भी करता है। वह एक अच्छा वक्ता और धार्मिक प्रकृति का इंसान होता है। वह उच्च पद या मंत्री पद भी प्राप्त कर सकता है। भाग्येश यदि पंचम स्थान में संतान का स्थान होता है, ये जिसका भाग्य संतान स्थान में बैठा हो, वह जातक अपने मित्रों से सुखी, उच्च अभ्यास करने वाला और तेजस्वी संतानों का पिता बनता है। उसे पुत्र का सुख उत्तम मिलता है। वह धर्मात्मा, ज्ञानी, पंडित और गुरु भक्त होता है। बुद्धि अच्छी होती है, वाणी मीठी मधुर होती है। जातक के संतान पुण्यशाली और तेजस्वी होते हैं। संतान भाग्यवान होते हैं। हर प्रकार की धन समृद्धि ये संतान प्राप्त करते हैं। शत्रु स्थान में भाग्येश होने से भाग्य बिगड़ता है। जातक को अपने मामा से नुकसान होता है, शत्रु से पीड़ा मिलती है। जातक को कोर्ट कचहरी में पराजय मिलता हुआ देखा गया है। जातक को चाहिए कि अपना स्वभाव सुधारे, अन्यथा शत्रु बढ़ेंगे। जातक की आंखें कमजोर होती है। कोई एक अंग में अधूरापन हो सकता है। अपने पिता के सुख में कमी होती है। पिता हो तो उसके साथ अनबन रहती है। जीवन में जातक को अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर भाग्येश का इस छठे स्थान में नेगेटिव फल ही मिलता है। दाम्पत्य स्थान में भाग्येश विदेश जाने वालों की कुंडली में देखने को मिलता है।
जातक करोड़पति होता है। भाग्य का मालिक पत्नी में होने से 9वां स्थान भाग्य का है। भाग्य का मालिक पत्नी के स्थान में होने से पत्नी के आने के बाद जातक और भी धनवान बन जाता है, उसका भाग्य खुल जाता है। भाग्य खोलने की चाबी इसी स्थान में मौजूद है, ऐसा आपको समझना चाहिए। उसे पत्नी संस्कारी, सत्यवती और सुंदर स्वभाव की मिलती है। पत्नी सुख उत्तम मिलता है। दाम्पत्य जीवन सफल रहता है। जातक उदार दिल का, धार्मिक मनोवृत्ति वाला होता है। वह गुणवान और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला भी होता है। भाग्य जब अष्टम स्थान में बैठ जाए, उसे उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होता। जातक को लगातार अशांति मिलती रहती है। अपने जीवन में जातक को हमेशा अपयश मिलता है, अनेक दुख उसे मिलते हैं। जातक अपने जीवन में जो पाता है उसे गंवा देता है। हर कार्य में पीछे हट और अपकीर्ति मिलती है। कदम कदम पर निष्फलता मिलती है। जातक को लगातार नेगेटिव फल यहाँ मिलता रहता है। उसको बड़े भाई का सुख नहीं होता। जातक षड्यंत्रकारी और कपटी होता है। वह खराब कृत्य करता है, स्त्रियों के पीछे घूमता रहता है। वह बिना भाग्य वाला इंसान होता है। भाग्य का मालिक यदि भाग्य में ही स्वग्रही बैठा हो, ऐसे जातक नसीब के धनी होते हैं। जातक स्वपराक्रम से अपने जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसा जातक शून्य में से सर्जन करता है। उनके अंदर उच्च प्रकार की धार्मिक भावना होती है। मन के विचार शुद्ध और दिल उदार होता है। हर सुख उसे सहज रूप से मिल जाता है। अपने रिश्तेदारों से वह अच्छा सलूक करता है। उसका भाग्य ऐसा होता है कि उसे खुद के भाग्य पर नाज होता है। जातक समृद्धि और वैभव प्राप्त करता है। जातक का भाग्योदय यहाँ विदेश में होता है। कर्म स्थान में भाग्येश का हाजिर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उत्तम राजकीय प्रमाणित नेताओं, उच्च अफसरों की कुंडली में कर्म स्थान में भाग्येश होता है। जातक राजा के समान होता है। जातक मंत्री और सेनापति जैसे गुण वाला होता है। वह ज्यादातर सरकारी नौकरी करता है। उसे उच्च पद, सत्ता मिलती है। वह पवित्र, मातृभक्त और सेवा कार्य करने की चाहत रखता है। लाभ स्थान में भाग्येश बैठा हो तो परम लाभदायक बनता है। रचनात्मक विचारधारा वाले सज्जनों की कुंडली में भाग्येश लाभ स्थान में दिखाई देता है। धनवानों और वैभवी जीवन जीने वाले और विपुल धन संपत्ति का सुख भोगने वाले जातक की कुंडली में भाग्येश लाभ स्थान में होता है। अपने संतानों को जीवन भर लाभ मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था ऐसे जातक कर देते हैं। जातक को किसी भी तरह बिना रुके धन लाभ मिलता रहता है। उसे किसी बड़े पद वाली नौकरी मिलती है। वह एक धनवान पुण्यात्मा होता है। जातक को दीर्घ आयुष्य का लाभ भी यहाँ अवश्य मिलता है। भाग्येश आपकी कुंडली में 12वें हो तो भाग्य हानि होती है। इसका नेगेटिव फल ही दिखाई देता है। कुंडली का यह स्थान दोह स्थान है। लगातार संघर्षमय जीवन जीने वाले
श्रमजीवी वर्ग की कुंडली में भाग्येश 12वें होता है। जातक शुभ कार्य में खर्च करता है और जातक निर्धन बनता है। जातक को अब कीर्ति मिलती है। जातक कर्जदार, रोगी और भाग्यहीन यहाँ बनता है। दुर्भाग्य बराबर बना रहता है। जेल गमन का खतरा भी रहता है। जातक बुद्धिशाली तो होता है लेकिन प्रपंची होता है। विदेश यात्रा की मुसाफरी यह जातक अवश्य करता है। तो दोस्तों, आज हमने भाग्येश का गहराई पूर्वक अवलोकन किया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।